ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानकारी शेयर करने जा रही हूं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, मतलब कि वैशाख मास की पहली त्रयोदशी यानी कि पहला प्रदोष व्रत है। तो इस बार का प्रदोष व्रत है वो किस वार को रखा जाएगा, क्योंकि देखिए हर बार जब प्रदोष व्रत वार विशेष को होता है ना, तो हम उसी नाम से उस व्रत को जानते हैं और उसका महत्व भी कुछ उसी प्रकार होता है। प्रदोष का व्रत हम सभी जानते हैं। आज के दिन भगवान महादेव की मैया पार्वती संग विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या होगा दोस्तों, आज की जो पूजा विधि है वो किस तरह से खास होगी वार विशेष होने की वजह से, और आज के दिन भगवान का विशेष पूजन हम किस प्रकार से करेंगे। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको इस एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आज किया जाने वाला एक महा उपाय भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो वीडियो को वहां तक जरूर देख लीजिए। इस महा उपाय के लिए जो व्रत करना चाहते हैं वो व्रती तो देखें ही इस आखिर तक इस वीडियो को। जो व्रत नहीं भी धारण करते हैं, देखिए उपाय मात्र के करने से भी महादेव की बहुत कृपा हम पर होती है। तो हमें इन खास तिथियों में उपाय को जरूर अपनाना चाहिए, चाहे वो सुख समृद्धि के उपाय हो, स्वास्थ्य के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए हो। दोस्तों, अब जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, देखिए हर वार के हिसाब से, वार विशेष के हिसाब से जो प्रदोष व्रत होता है उसका नाम पड़ जाता है। तो अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो सोम प्रदोष होता है, मंगलवार को तो भौम प्रदोष। इस बार का जो प्रदोष व्रत है दोस्तों वो पड़ रहा है रविवार को। 5 मई को हम प्रदोष व्रत, जो भी व्रती व्रत धारण करते हैं वो धारण करेंगे। तो 5 मई को देखिए रविवार का दिन है और रविवार का ये प्रदोष है, इसलिए रवि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर मैं ये साफ कर दूं कि प्रदोष व्रत जिस भी तिथि अगर 2 दिवसों में लग रही है, तो जिस भी दिन में तिथि आपको शाम के समय प्रदोष काल में मिल रही हो, तो व्रत आपको उसी दिन धारण करना है। मतलब कि क्योंकि हम महादेव की पूजा प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में करते हैं, शाम के समय करते हैं, तो हम उसी तिथि में, उसी दिन में, तिथि जब त्रयोदशी की गुजरे तो हम व्रत करेंगे। तो 5 मई को रविवार का दिन है, हम प्रदोष व्रत धारण करेंगे। अब तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो आप नोट कर लीजिए। तो तिथि देखिए प्रारंभ हो जाएगी 5 मई को शाम में 5:41 पर, जो कि समाप्त होगी 6 मई को दोपहर में 2:40 पर। तो क्योंकि प्रदोष काल हमें शाम में मिलेगा, संध्या काल का ये समय होता है, इसीलिए 5 मई को व्रत रविवार के दिन ही रखा जाएगा। अब आज के दिन का जो प्रदोष काल होता है, जैसा मैंने बताया कि भगवान शिव का पूजन प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल में करते हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त यही होता है, तो वो समय आप नोट कर लीजिए। तो प्रदोष काल का समय है शाम के 6:55 से रात के 9 बजे तक का। देखिए ये दिल्ली एनसीआर का समय है, हो सकता है आपके शहर में 2-4 मिनट का डिफरेंस हो। तो आप ऑलमोस्ट प्रदोष काल देखिए क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किस वक्त को। प्रदोष काल जब भी आपके शहर में सूर्यास्त हो रहा हो, उससे लगभग 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट तक के बाद की समय अवधि को, 1.5 से पौने 2 घंटे की समय अवधि होती है उस शहर के लिए। तो आपको इसी समय महादेव की पूजा करनी है। रवि प्रदोष का व्रत दोस्तों अब क्यों खास होता है, देखिए रवि प्रदोष का व्रत जिनके भी जीवन में आरोग्यता की कमी है, मतलब बीमारियों का घर किया हुआ है, परिवार में लोग बीमार रहते हैं, आप स्वयं बीमार रहती हैं या रहते हैं, तो आपको रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। आरोग्यता के लिए, सुख समृद्धि और यश कीर्ति के लिए, जिन लोगों को यश की कामना है उन्हें प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज क्योंकि रविवार का ये प्रदोष है, तो सुबह प्रातःकाल उठेंगे, सर्वप्रथम हम सूर्य नारायण की उपासना करेंगे, क्योंकि आज सूर्य नारायण की उपासना का महत्व भी उतना ही ज्यादा होता है। तो सूर्य नारायण की उपासना हम करेंगे। आज भगवान सूर्य को हम अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने की जल में हमें क्या करना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है, अक्षत जरूर डालें, एक लाल पुष्प डालें और थोड़ा मीठा, मतलब थोड़ी सी शक्कर मिश्री डाल करके सूर्य नारायण को आज हम अर्घ्य देंगे। तो इस प्रकार से पहले सूर्य नारायण की हम पूजा कर लेंगे, धूप दीप कर लेंगे और उसके बाद में हम व्रत का संकल्प लेंगे। देखिए प्रदोष काल में जो हम पूजन करते हैं ना, तो हमें शिव मंदिर जाकर करना चाहिए। कई लोग देखिए सुबह भी जाते हैं,
अगर संभव नहीं हो तो सुबह छोड़ दीजिए, लेकिन शाम के समय आपको शिव मंदिर जाकर पूजन करना है। सुबह के समय आपको क्या करना है? भगवान का अभिषेक। देखिए, भगवान शिव की पूजा में अभिषेक का सबसे ज्यादा महत्व होता है और आज क्योंकि त्रियोदशी की तिथि है, प्रदोष व्रत में है, तो आपको अभिषेक जरूर करना चाहिए। आप शुद्ध जल से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, किसी तीर्थ के जल से कर सकते हैं या पंचामृत से कर सकते हैं। तो अभिषेक कीजिए। भगवान को प्रिय वस्तुएं जो उनकी है, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद चंदन, आंकड़े के फूल, ये सारी चीजें हमें आज के दिन भगवान को अर्पित करनी चाहिए। माँ पार्वती की पूजा भी हमें आज विधि विधान से करनी है, तो माता की पूजा में उनके लिए एक लाल फूल आपको जरूर रखना है। सिंदूर माता को अर्पित करनी है आपको। हल्दी आज माता को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, हल्दी भगवान शिव को नहीं अर्पित की जाती है। आप भगवान शिव का जब परिवार सहित पूजन कर रहे हैं तो माता को अर्पित कर सकते हैं, गणपति को अर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इसके बाद में आज की पूजा में आपको, आप चाहें तो माता के लिए अलग से सिंदूर की एक डब्बी सुहाग की सामग्री स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं, एक बिंदी अर्पित कर सकते हैं। आप हर प्रदोष व्रत में ऐसा कर सकते हैं, बाद में उसे आप खुद यूज कीजिए। ये एक बहुत महा उपाय है जो आप अपना सकते हैं हर प्रदोष व्रत के दिन। जो महिलाएं कर रही हैं उनके लिए है ये। अब दोस्तों, आपने सुबह का पूजन घर में कर लिया है। अब शाम का पूजन, प्रदोष काल के पूजन में आपको ये जो सभी चीजें मैंने बताई, अगर सुबह के पूजन में कुछ रह जाता है तब भी कोई बात नहीं। आपने अभिषेक कर लिया, 3 बेलपत्र ही अर्पित कर दिए, हो गया पूजन। लेकिन शाम में विधि विधान से कोशिश करके जितने भी व्रत का आपने संकल्प लिया है, जैसे प्रदोष का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, ज्यादा व्रतों का संकल्प कभी मत लीजिए। तो अगर 11 की संख्या में आपने लिया है या 9 की संख्या का लिया है, तो आपको पहले से इंतजाम, मतलब यत्न कर करके भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो आप अर्पित कीजिए और उसके बाद में आज का जो विशेष भोग आप रखेंगे, भोग में देखिए, प्रदोष के व्रत में ना अखंडित चावल से आपको शुद्ध गाय और दूध अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो उपलब्धता हो उसमें खीर बनाइए और उसी को भगवान को, मैया पार्वती को अर्पित कीजिए। बाद में जो आपने भोग अर्पित किया भगवान को, तो वो आप वहीं छोड़ देंगे। भोग स्वरूप भी खीर अर्पित किया और वही खीर आप ज्यादा कर बना सकते हैं, अपने लिए भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान से आपको आज प्रदोष व्रत का पूजन करना है। आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, स्वास्थ्य संबंधी, यश, कीर्ति, धन, जिस भी प्रकार की आपकी इच्छा है, पूजन के समय आपको अपनी इच्छा भगवान के सम्मुख रखनी चाहिए। आज भगवान के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जप जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के दिन कई लोग देखिए छोटा हवन भी करते हैं हर व्रत में। तो अगर संभव है, अगर आप करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी आहुति भी आप रख लें। उसी खीर से जो आपने बनाई है आप आहुति डाल सकते हैं। उसके बाद में अपने इस पूजन को संपन्न कर लीजिए। अब खाने में आप क्या खाएंगे? तो देखिए, सुबह की पूजा के बाद में आप पानी, दूध, जो लोग लेना चाहते हैं, फल लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। और जो लोग अगर नहीं चाहते लेना, सिर्फ जल पीकर ही रह जाएंगे और शाम की पूजा के बाद एक ही समय भोजन करना चाहते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत में भोजन का विधान है, मतलब भोज्य अन्न, आप अनाज आप खा सकते हैं, लेकिन मीठा भोजन। प्रदोष के व्रत में आपको नमक नहीं खाना है, आपको तेल नहीं खाना है। तो मीठा भोजन जो आप बनाएंगे वो कोशिश करके घी से या किसी भी फूल के या फल के तेल से आपको बनाना चाहिए। तो इस प्रकार विधि विधान से आपने प्रदोष व्रत को संपन्न कर लिया है। आप रात्रि में एक समय भोजन कर सकते हैं। अगले दिन में सुबह में आपको एक बार फिर से पूजा करके, आप सूर्योदय के बाद कभी भी पूजन करके अपने इस व्रत को खोल सकते हैं। जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है, नमक सहित खा करके आप व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस रवि प्रदोष व्रत को आप धारण करेंगे। अब आज का महा उपाय देखिए दोस्तों, रवि प्रदोष का व्रत है ये। आज आपको किसी भी सफेद गाय को थोड़ा सा गुड़ जरूर खिलाना है। इससे महादेव की कृपा होगी, सूर्य नारायण प्रसन्न होंगे। तो देखिए, गाय को गुड़ मतलब ये लाल चीज है ये। और आज क्योंकि प्रदोष व्रत है तो आप गौ माता की सेवा करते हैं, तो दोनों सूर्य नारायण को भी आप यहाँ पे प्रसन्न कर पाएंगे और भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न कर पाएंगे। तो इस महा उपाय को आपको जरूर अपनाना है। अब जो लोग व्रत कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो व्रती नहीं है, ऐसे उपायों को हम सभी को अपनाना चाहिए। इन शुभ तिथियों में जो उपाय होते हैं ना, ये बहुत फलकारी होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। आगे प्रदोष व्रत की, रवि प्रदोष व्रत की जो व्रत कथा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो आप उन कथाओं के लिए भी चैनल पर बने रहिए। अगर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है, तो व्रत त्योहार कथा, ये जो आपका चैनल है, यहाँ पर आपको सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से पूरी पूजा विधि, किस प्रकार से सामग्री आपको यत्न कर जुटानी है, जो विधान है, जो नियम है, सभी जानकारियां कथाओं के सहित प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको प्राप्त हो सके।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।